Students, today we will start with the chapter who will be Ningthao of Unit 10. Now, a king is called a Ningthao and a queen is called a Lama in Manipuri. मणिपुरी लैंग्वेज में जो है किंग को क्या कहते हैं, निंगथाओ बोलते हैं, एंड क्वीन को क्या बोलते हैं, लीमा बोलते हैं. दिस इज़ अ स्टोरी फ्रॉम मणिपुर. तो ये जो हमारी स्टोरी है हु विल बी निंगथाओ, दिस इज़ फ्रॉम मणिपुर. अबाउट व्हाट क्वालिटीज़ मेक अ गुड रूलर, कि कौन सी क्वालिटीज़ जो हैं रूलर को अच्छा बनाती हैं. यानी रूलर यानी जो किंग है वो रूलर होता है, रूल करता है, तो उसमें कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए. नाउ लॉन्ग अगो इन द लैंड ऑफ कंगलाई पाक इन मणिपुर, कि मणिपुर में एक प्लेस है कंगलाई पाक. बहुत पहले वहाँ पे देयर लिव्ड अ निंगथाओ एंड अ लेमा, कि वहाँ पे एक निंगथाओ एंड लेमा यानी राजा और रानी रहते थे. दे वर लव्ड डियरली बाय द पीपल, और उनको लोग बहुत प्यार करते थे. डियरली मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करते थे अपने राजा और रानी से. द निंगथाओ एंड लेमा ऑन देयर पार्ट नेवर स्टॉप थिंकिंग अबाउट देयर मियान देयर पीपल. अब वो प्यार क्यों करते थे, देखिए लोग उनसे प्यार क्यों करते थे, क्योंकि निंगथाओ और लेमा जो थे वो भी दे नेवर स्टॉप थिंकिंग अबाउट देयर मियान देयर पीपल, मतलब अपनी मियान मतलब अपने लोगों के बारे में, अपनी प्रजा के बारे में वो लोग कभी सोचना बंद नहीं करते थे, यानी सदा उनके बारे में सोचते रहते थे. आवर मियान शुड बी हैप्पी दे सेड, और वो क्या कहते हैं, हमारे लोग जो है हमारे मियाँ खुश रहनी चाहिए. द पीपल वर नॉट ओनली द वंस हु लव्ड देयर निंगथाओ एंड लेमा, द बर्ड्स एंड एनिमल्स टू लव्ड देम. कि सिर्फ लोग, द पीपल वर नॉट द ओनली वंस, कि सिर्फ लोग ही उनको प्यार नहीं करते थे अपनी निंगथाओ और लेमा को, बट द बर्ड्स एंड एनिमल्स टू, मतलब बर्ड्स और एनिमल्स भी प्यार करते थे. द निंगथाओ एंड लेमा ऑलवेज सेड, कि निंगथाओ यानी किंग और क्वीन हमेशा क्या कहते थे, एवरीबडी इन कंगलाई पार्क शुड लिव इन पीस, कि सभी जो है कंगली पार्क में खुश रहने चाहिए. नॉट ओनली द पीपल बट द बर्ड्स एनिमल्स एंड ट्रीज, कि सिर्फ लोग ही नहीं हमारे यहाँ खुश रहने चाहिए, बल्कि वहाँ रहने वाले, हमारे राज्य में रहने वाले सभी बर्ड्स एनिमल्स और ट्रीज भी खुश रहने चाहिए. देयर बिलोव्ड किंग एंड क्वीन हैड 3 सन्स. अब उनके प्यारे राजा और रानी की 3 बेटे थे, संजोबा, सन्येमा एंड संतोबा. 12 years later a daughter was born, और इन तीनों बेटों के बाद 12 years के बाद जो है उनके यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया. अ डॉटर वॉज बोर्न, शी वॉज नेम संतोम्बी, और उसका नाम क्या रखा गया, संतोम्बी. जो लास्ट बेटे का नाम था संतोम्बा, उसका संतोम्बी रखा गया. शी वॉज अ लवली चाइल्ड सॉफ्ट एंड ब्यूटिफुल इनसाइड. जो वो गर्ल चाइल्ड थी, शी वॉज वेरी लवली एंड सॉफ्ट एंड ब्यूटिफुल इनसाइड, कि बहुत ही मतलब प्यारी थी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और ब्यूटीफुल थी, मतलब उसका दिल भी बहुत अच्छा था. शी वॉज लव्ड बाय वन एंड ऑल, और वो सभी से प्यार करते थे. द ईयर्स वेंट बाय, मतलब कई साल हो गए, एंड द चिल्ड्रन ग्रू अप वेल, और चिल्ड्रन भी जो है ये चारों बच्चे बड़े हो गए. एंड देन वन डे द निंगथाओ कॉल्ड ऑल हिज मिनिस्टर्स एंड सेड, और एक दिन जो है निंगथाओ यानी राजा ने क्या किया, अपने सारे मिनिस्टर्स मतलब सारे मंत्रियों को बुलाया और कहा, इट इज़ नाउ टाइम टू डिसाइड द तुंगे निंगथाओ. ठीक है ना, तो अब टाइम आ गया है कि हम डिसाइड करें कि तुंगे निंगथाओ मतलब फ्यूचर किंग कौन सा होगा, द फ्यूचर किंग. द मिनिस्टर्स वर शॉक्ड, कि मिनिस्टर्स जो थे अब शॉक्ड हो गए. शॉक्ड मतलब क्यों हो गए, कि उन्हें लगा कि बट ओ निंगथाओ बट व्हाट इज़ देयर टू डिसाइड. उन्होंने क्या कहा कि इसमें डिसाइड क्या करना है. संजोबा योर एल्डेस्ट सन, कि आपका एल्डेस्ट सन मतलब सबसे बड़ा बेटा जो संजोबा है, विल बी अ फ्यूचर किंग. तो उसके एक मिनिस्टर ने कहा कि आपका जो सबसे बड़ा बेटा है वही राजा होगा, इसमें सोचना क्या है. नाउ वेल द किंग निंगथाओ रिप्लाइड, निंगथाओ मतलब किंग ने जवाब दिया, दैट्स नाउ हाउ इट हैपन्ड इन द ओल्ड डेज, कि ऐसा पहले होता था कि सबसे बड़ा बेटा ही राजा बनता था. द एल्डेस्ट सन ऑलवेज बिकिंग द किंग, कि सबसे बड़ा बेटा राजा बनता था. बट टाइम्स हैव चेंज्ड, बट अब समय बदल गया है. सो लेट अस सेलेक्ट अ किंग हु इज़ मोस्ट वर्दी ऑफ बिकमिंग अ किंग. सो लेट अस सेलेक्ट अ किंग, तो हम एक ऐसा किंग चुनते हैं, सेलेक्ट करते हैं जो सबसे ज़्यादा वर्दी है, डिज़र्विंग है, सबसे ज़्यादा कैपेबल है ऑफ बिकमिंग अ किंग.
कि किंग बनने के लायक भी है। ज़रूरी नहीं है सबसे बड़ा बेटा ही लायक हो, छोटा बेटा उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है, तो इसीलिए हम सबसे ज़्यादा अच्छे को चुनेंगे। वी विल हैव अ कॉन्टेस्ट टू सेलेक्ट द फ्यूचर किंग, द लेमा सेड। अब लेमा यानी रानी ने क्या कहा कि हम जो है एक कॉन्टेस्ट मतलब कंपटीशन रखते हैं टू सेलेक्ट द फ्यूचर किंग, कि फ्यूचर किंग को सेलेक्ट करने के लिए कॉन्टेस्ट रखते हैं, कंपटीशन रखते हैं, जो उसमें सबसे ज़्यादा मतलब अच्छे से जीतेगा उसी को हम राजा बनाएंगे। एंड सो इन द लैंड ऑफ कंगलई पार्क देयर वाज अ कंटेस्ट, अ हॉर्स रेस, और एक इसी कंपटीशन में जो है हॉर्स रेस कंपटीशन रखा गया। Whoever reached the खोंगनाग द बैनियन ट्री, खोंगनाग जो है बैनियन ट्री को बोलते हैं मणिपुरी में, तो जो भी उस तक सबसे पहले पहुंचेगा फर्स्ट वुड बी डिक्लेयर तुंगे निंगथाओ। तुंगे निंगथाओ मतलब फ्यूचर किंग, उसी को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बट देन अ स्ट्रेंज थिंग हैपन्ड, बट एक स्ट्रेंज थिंग मतलब अब हैपन हुई, और वो क्या थी? संजोबा, सनियमा एंड संतोम्बा, ऑल थ्री ऑफ देम फिनिश द रेस टुगेदर। और जब हॉर्स रेस हुई तीनों ने एक साथ जो है फिनिश किया, यानी तीनों ही फर्स्ट आ गए एक साथ। दे वर एक्सपर्ट राइडर्स, और ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज दे ऑल वर एक्सपर्ट राइडर्स एंड ऑल थ्री रीच द फिनिश लाइन एट द सेम टाइम, और सेम टाइम पे जो दोनों हैं वो फिनिश लाइन पे पहुंच गए। There was great excitement. Look at them, the people shouted. Shagol Tauba Nauba, such fine horsemen. कि सभी जो है लोग अपनी मणिपुरी लैंग्वेज में बोल रहे थे कि सच फाइन हॉर्समैन, सच फाइन हॉर्समैन है मतलब तीनों ही जो है बहुत ही अच्छे हॉर्समैन है। सभी एक्साइटमेंट में बोल रहे थे सारे लोग यानी सारी प्रजा। बट वन क्वेश्चन रिमेन्ड, हु वुड बी द तुंगे निंगथाओ। बट अब एक क्वेश्चन, ये तो अच्छी बात थी कि तीनों ही बहुत अच्छे हॉर्स राइडर थे, बट क्वेश्चन तो वहीं का वहीं रह गया कि हु वुड बी द तुंगे निंगथाओ, कि फ्यूचर किंग जो है अब कौन होगा। द निंगथाओ एंड लेमा टर्न टू देयर सन्स। अब वो तीन राजा और रानी जो है निंगथाओ एंड लेमा अपने बच्चों की तरफ, बेटों की तरफ मुड़े। द निंगथाओ सेड, निंगथाओ ने क्या कहा? संजोबा, सनेमा एंड संतोबा, यू हैव प्रूव्ड दैट, कि उन्होंने कहा तीनों बेटों के नाम लेके कहा कि यू हैव प्रूव्ड दैट यू आर फाइन हॉर्समैन, कि आप सभी अच्छे हॉर्समैन हो। डू समथिंग डिफरेंट ईच वन ऑफ यू, तो अब सो दैट वी कैन डिसाइड हु विल बी तुंगे निंगथाओ। तो अब राजा ने कहा कि बट कुछ ऐसा डिफरेंट करके दिखाओ तुम सभी, जिससे हम ये डिसाइड कर सके कि नेक्स्ट फ्यूचर किंग जो है वो कौन होगा। सडनली संजोबा, सडनली मतलब अचानक, अचानक संजोबा ने क्या किया? माउंटेड हिज हॉर्स, माउंटेड मतलब रोड, रोड हिज हॉर्स मतलब राइडिंग करने के लिए अपने हॉर्स पे चढ़ गया। एंड हेल्ड हिज स्पीयर, स्पीयर मतलब भाले को बोलते हैं, स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम, और भाले को स्ट्रेट पकड़ लिया। ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों तरफ देखा। देयर वॉज अ हश अमंग पीपल, और चारों तरफ जो है एक हर्ष मतलब साइलेंस थे लोगों के कि अब क्या होगा, क्या होने जा रहा है। वट इज संजोबा द एल्डेस्ट सन गोइंग टू डू, और सभी लोग क्या सोचे थे कि अब संजोबा जो है एल्डेस्ट सन जो है क्या करने जा रहा है। दे थॉट टू देमसेल्व्स, उन्होंने सबने अपने आप में सोचा। संजोबा देन लुक्ड एट द ह्यूज खोंगनाग स्टैंडिंग मेजेस्टिकली इन द डिस्टेंस। संजोबा ने चारों तरफ देखा, और उसने कहाँ देखा? खोंगनाग यानी बैनियन ट्री की तरफ देखा, जो मेजेस्टिकली, बैनियन ट्री जो है बहुत बिग ट्री होता है, आप लोगों ने देखा होगा, बरगद का पेड़ जिसे बोलते हैं, बहुत ही बड़ा होता है। तो वो पेड़ भी बहुत बड़ा था, जो कि मेजेस्टिकली मतलब बड़ी शान से खड़ा था कुछ दूरी पे। ही पर्स्ड द ट्री एंड जम्प्ड हिज हॉर्स राइट थ्रू इट, उसने जो है मतलब ट्री को भेद दिया और उसमें से हॉर्स को राइट जंप करके निकाल लिया। ब्रेवो ब्रेवो द पीपल शाउटेड, थोरो थोरो, एंड देन दे फेल साइलेंट। ठीक है, उन्होंने जो है मतलब बहुत कहा कि शाबाश शाबाश, मतलब लोगों ने शाउट किया, ठीक है, अपनी मणिपुरी लैंग्वेज में भी। नाउ इट वॉज अ टर्न ऑफ द सेकेंड सन, अब बड़े बेटे ने तो बैनियन ट्री को भेज दिया था और उसमें से अपना हॉर्स जो है जंप कर लिया था। अब छोटे बेटे ने क्या किया, बीच वाले ने। नाउ इट वॉज अ टर्न ऑफ द सेकेंड सन, अब सेकेंड सन की टर्न थी, जो कि कौन था? सनेमा। वट वुड ही डू, अब वो क्या करेगा? सनेमा टू लुक्ड एट द खोंगनाग एज ही माउंटेड हिज हॉर्स, और उसने भी जैसे ही अपने हॉर्स के ऊपर चढ़ा, माउंटेड मतलब हॉर्स पे चढ़ा राइड के लिए, उसने भी उस खोंगनाग यानी बैनियन ट्री की तरफ देखा। देन ही टू रोड टूवर्ड्स अ ट्री, और वो भी ट्री की तरफ गया। हार्डर एंड हार्डर द पीपल वॉच्ड इन साइलेंस, अफ्रेड इवन टू ब्रीथ,
और लोग जो है बड़े साइलेंस होके ये सब देख रहे थे कि अब आगे आगे ये बच्चे क्या करने जा रहे हैं, तीनों राजा के बेटे। एंड अफ्रेड, और अफ्रेड मतलब डर भी रहे थे कि अब क्या करेंगे ये लोग। अफ्रेड इवन टू ब्रीथ, मतलब इतना डर के बैठे थे कि उनको सांस भी जैसे डर लेने से डर रहे हो। वेन ही वॉज रियली क्लोज, और जब वो रियली बैनियन ट्री के पास गया, ही हर्ज्ड हिज हॉर्स टू जंप, और उसने अपने हॉर्स को जंप करवाया। हायर एंड हायर द हॉर्स रोज अंटिल हॉर्स एंड राइडर जंप क्लियर ओवर द ह्यूज ट्री। और उसने अपने जो हॉर्स को इतना एनकरेज किया, मतलब इतना एनकरेज किया जंप करने के लिए कि राइडर और हॉर्स जो है उस ट्री को के ऊपर से निकल गए एंड लैंडेड ऑन द अदर साइड इन अ वंडरफुल मोशन। और एक वंडरफुल मोशन में जो है उन्होंने बैनियन ट्री के बिल्कुल ऊपर से निकल गए। द पीपल ब्रीथ इन रिलीफ, अब लोगों ने मतलब थोड़ा सा रिलीफ हुआ, उन्होंने चैन की सांस ली जैसे। एंड सेड इन यूनिसन फिजई फिजई, वंडरफुल वंडरफुल, अपनी मणिपुरी लैंग्वेज में बोला और उन्होंने वंडरफुल वंडरफुल एक साथ, यूनिसन मतलब एक साथ सबने बोला कि ये बहुत वंडरफुल किया सनीमा ने। एंड नाउ इट वॉज अ टर्न ऑफ द यंगेस्ट सन, अब सबसे छोटे बेटे यंगेस्ट सन की बारी थी, जो कि कौन था, संतोबा। ही टू रोड हीज हॉर्स टूवर्ड्स द खोंगनाग एंड, और उसने भी जो है अपने हॉर्स पे चढ़ा और खोंगनाग ट्री की तरफ यानी बैनियन ट्री की तरफ मुड़ा। एंड बिफोर एनी बडी न्यू वट वॉज हैपनिंग, और इससे पहले कि कोई समझ पाता कि क्या होने जा रहा है, अपरूटेड इट, अपरूटेड मतलब अपरूट करना यानी तोड़ दिया, ठीक है ना, जड़ों से उखाड़ दिया पेड़ को। ट्रियम्फेंटली, ट्रियम्फेंटली मतलब विक्टोरियसली, जब आप जीत से एक तरफ दूसरे की तरफ देखते हो तो ट्रियम्फेंटली बोलते हैं। ही कैरिड द ट्री टू द निंगथाओ एंड लेमा, और जीतने वाली पोजीशन में मतलब जैसे जीत की उसे बहुत खुशी हो रही थी और बड़े रोब से खड़ा था, तो उसने वो ट्री जो है निंगथाओ और लेमा यानी राजा और रानी के पास ले गया एंड लेड इट एट देयर फीट, और उनके पैरों में गिरा दिया यानी उनके चरणों में गिरा दिया उसने वो ट्री। शाउट्स ऑफ थोरो थोरो फिजई फिजई फील्ड द माउंटेन्स, ठीक है ना, और मतलब बहुत ज़ोरों से जो है प्रजा की आवाज़ आ रही थी, लोगों की आवाज़ आ रही थी, उन्हें बड़ी खुशी हो रही थी कि उनके राजकुमार ने ऐसा कर दिखाया। द पीपल ग्रू रेस्टलेस, अब लोगों में रेस्टलेस हो गई, बेचैनी हो गई, सब जानना चाह रहे थे कि कौन राजा होगा। वाई वर द निंगथाओ एंड लेमा टेकिंग सो लॉन्ग टू मेक द अनाउंसमेंट, और उन्हें मतलब बेचैनी क्यों हो रही थी कि उनके जो राजा और रानी है इतना टाइम क्यों ले रहे हैं अनाउंसमेंट करने में कि अगला राजा कौन होगा। दे क्रेन्ड देयर नेक्स्ट टू सी वट वॉज हैपनिंग, कि उनकी जो है क्रेन मतलब देयर नेक्स, और उन्होंने अपनी नेक जो है एक तरह क्रेन की तरह सीधी कर ली कि क्या होने जा रहा है। द निंगथाओ एंड लेमा वर वॉचिंग संतोम्बी देयर 5 ईयर ओल्ड डॉटर, अब निंगथाओ और लेमा जो है किसकी तरफ देख रहे थे, आर वॉचिंग संतोम्बी, संतोम्बी जो उनकी डॉटर थी सबसे छोटे वाली, 5 ईयर्स ओल्ड थी जो उस समय, उसकी तरफ देख रहे थे। शी लुक्ड सैड एंड लोनली, ठीक है, वो बहुत सैड मतलब उदास और लोनली मतलब अकेला फील कर रही थी। शी स्टेयर्ड एट द खोंगनाग विच ले डेड बाय द थ्रोन, और वो किसको स्टेयर मतलब घूरे जा रही थी, देखे जा रही थी, एकटक खोंगनाग ट्री को देखे जा रही थी जो कि डेड पड़ा था थ्रोन यानी सिंहासन के पास। बर्ड्स फ्लैप्ड वरीडली अराउंड, और वहाँ पे जो है बर्ड्स फ्लैप कर रहे थे, वरीडली मतलब चिंता में कर रहे थे, चिंता में फ्लैप करे जा रहे थे इधर उधर। सर्चिंग फॉर देयर होम्स इन द ट्री, और किस लिए सर्च क्या कर रहे थे, खोज रहे थे अपना घर ट्री के अंदर, क्योंकि बैनियन ट्री बहुत बड़ा ट्री होते हैं मैंने आपको बताया, और उसके अंदर बहुत सारे बर्ड्स ने जो है अपना घर बनाया होता है। अब ट्री कट जाने से जो है सारे बर्ड्स बेचैन हो गए, चिंता में हो गए कि अब हम कहाँ जाएंगे। तो संतोम्बी वॉकड अप टू द खोंगनाग एंड विस्पर्ड, कि संतोम्बी जो है वहाँ पे गई और उस खोंगनाग के पास यानी बैनियन ट्री के पास और विस्पर किया, मतलब जैसे कानों में धीरे से कहा, द खोंगनाग इज़ डेड, कि बैनियन ट्री जो है अब डेड है, मर गया है। इट वॉज हर्ट बाय द स्पीयर एंड नाउ इट इज़ डेड, इसको भालों से जो है हर्ट किया गया है और अब ये डेड है। द पीपल वर ऑल अटेंशन, पीपल जो है सभी अटेंशन यानी मतलब उसमें खड़े थे अटेंशन पोजीशन में, ठीक है। द निंगथाओ स्टूड अप, निंगथाओ जो है एकदम खड़ा हो गया। ही लुक्ड एट द 3 बॉयज़, उसने जो है तीनों बॉयज़ की तरफ देखा। ही लुक्ड एट द लिटल गर्ल, उसने अपनी लिटल गर्ल छोटी डॉटर को भी देखा। ही टर्न टू द पीपल, और फिर लोगों की तरफ टर्न किया, उसने लोगों की तरफ देखा। इफ़ एनीबडी इज़ वर्दी ऑफ बिकमिंग द रूलर, कि इफ़ मतलब यदि कोई
राजा बनने के लायक है, इफ़ एनीबडी इज़ वर्दी, वर्दी मतलब लायक है, कैपेबल है ऑफ बिकमिंग द रूलर, ही सेड ही मतलब ही यानी राजा ने कहा, इट इज़ लिटल संतोम्बी। और वो कौन है राजा बनने के लायक? लिटल संतोम्बी। छोटी जो उसकी डॉटर का नाम था संतोम्बी, वो राजा बनने के लायक है, रूलर बनने के लायक है। इट वॉज शी हु टोल्ड अस टू लुक एट द सोल ऑफ खोंगनाग, ठीक है, कि सिर्फ इसी ने हमें जो है सोल यानी आत्मा की तरफ, खोंगनाग यानी बैनियन ट्री की आत्मा की तरफ देखने पे मजबूर किया है। संतोम्बी फील्स द पेन ऑफ अदर्स, और संतोम्बी जो है वो दूसरों का पेन फील कर सकती है। शी फील्स द पेन ऑफ द पीपल, द एनिमल्स, द बर्ड्स एंड द ट्रीज, कि वो जो है लोगों का, एनिमल्स का, बर्ड्स का और ट्रीज़ का भी जो है पेन फील कर सकती है। तभी उसे मतलब चिंता हुई, क्योंकि जब बैनियन ट्री कट गया तो उसे चिंता हुई कि इतने सारे बर्ड्स कहाँ जाएंगे। आई डिक्लेयर संतोम्बी द फ्यूचर लेमा ऑफ कंगलाई पार्क, तो मैं डिक्लेयर करता हूँ, राजा ने क्या, द निंगथाउ सेड, निंगथाउ ने क्या कहा कि मैं डिक्लेयर करता हूँ कि संतोम्बी जो है वो क्या होगी, कंगलाई पार्क की फ्यूचर यानी रानी होगी। अ साइलेंस फेल, अब चारों तरफ एकदम साइलेंस हो गया। एवरीवन टर्न टू लुक एट द लिटिल गर्ल, और सबकी नज़रें अब कहाँ थी, लिटिल गर्ल की तरफ थी, क्योंकि राजा ने जो है उसको रानी डिक्लेयर कर दिया था, नेक्स्ट होने वाली महारानी। देयर फ्यूचर क्वीन, जो कि अब उनकी फ्यूचर क्वीन होने जा रही थी। देयर ही स्टूड ऑल ऑफ 5 लाइक अ खोंगनाग विद बर्ड्स फ्लाइंग ऑल अराउंड हर, और जहाँ पे वो खड़ी थी, ऑल ऑफ 5 लाइक अ खोंगनाग, कि एक खोंगनाग ट्री की तरह खड़ी थी, जिसके चारों तरफ जो है बर्ड्स फ्लाई कर रहे थे। दे सेट ऑन हर शोल्डर्स, वो उसके बर्ड्स जो हैं उसके शोल्डर्स पे बैठ रहे थे, उसके हेड पे बैठ रहे थे। शी हेल्ड आउट हर हैंड्स फुल ऑफ ग्रेन, और उसके जो है हाथों में मतलब ग्रेन यानी अनाज के दाने थे। एंड द बर्ड्स फ्लैप्ड अबाउट हर पैकिंग एट द फूड, और बर्ड्स जो है फ्लैप कर रहे थे और अपना दाना चुग रहे थे। ये जैसे आप देख रहे हो उसके हाथों में दाने हैं, और बर्ड्स जो है उसके हाथों में सिर पे बैठे हैं और उसकी चारों तरफ फ्लाई कर रहे हैं। तो अ लेमा इज़ वन हु डजंट हर्ट एनीबडी इन द किंगडम, और लेमा जो है एक ऐसी होनी चाहिए जो किसी को भी हर्ट ना करे, अपने किंगडम में, अपने राज्य में किसी को भी हर्ट ना करे। सो वी हैव सीन दैट हाउ इज नेक्स्ट निंगथाउ और लेमा चूज्ड इन द lesson. Thank you.